जब तक जनता दल यूनाइटेड नहीं टूटता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, एक दूसरे से संपर्क में हैं। हर दल चाह रहा है कि अपना सामर्थ्य, अपना प्रभुता दिखाएं और उसमें तो अपना प्रयासरत है। अब प्रयास में कौन सफल होगा ये अभी हम कह दें, कैसे हम इसको स्पष्ट कर दें कि सफल हो जाएगा। और इतनी पार्टियां हो गई हैं कि सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन हो गया है। ये तो निश्चित है। मान लीजिए जेडीयू भी एक बड़ी पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी। छोटे बड़े दल भी मिला के 3-4 और दल हो जाते हैं, तो सब लोगों को एडजस्ट करने में तो भारी समस्या होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, पर कयास ये लगाया जा रहे हैं कि कांग्रेस में टूट होने वाली है। तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया, पर जो सिद्धार्थ सौरभ है अभी भी पटना में हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम जो प्रश्न हैं वो हम उनसे पूछेंगे। विधायक जी, सब लोगों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया और आप पटना में। तो यहाँ कोई आपका सवाल का जवाब देने के लिए भी चाहिए ना। सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जवाब कौन देगा? क्या कांग्रेस में टूट की डर है? नहीं, किसी तरह का कोई टूट का संभावना नहीं है। टोटल कांग्रेस पार्टी, बिहार कांग्रेस इंटैक्ट है और किसी तरह का कोई टूट का संभावना नहीं है। कोई टूट अब नहीं होने जा रहा है? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा आपको कोई कांग्रेस का विधायक कहा है क्या कि हम किसी के संपर्क में हैं? कोई किसी के संपर्क में नहीं है। सब लोग इंटैक्ट है, सब लोग ठीक से है। अच्छा, बिहार में कहा जा रहा है कि अभी भी खेला होने की बात है। क्या कोई खेला हो सकता है? तो खेल चलते ही रहेगा ना। गठबंधन का राजनीति है। बिहार में कोई एक दल का तो एकाधिकार है नहीं, तो जब एक दल का एकाधिकार नहीं रहेगा तो कुछ न कुछ राजनीति होते ही रहेगा। और भविष्य में भी अभी 1 दशक नहीं लगता है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो जब गठबंधन की राजनीति रहेगी तो कुछ न कुछ ये सब भी होते ही रहेगा। मतलब कि आगे भी तोड़ मोड़ की राजनीतिक चलती निश्चित रूप से ही चलते रहेगा। तो परस्पर चलते रहेगा ना। छोटा बड़ा 12 एग्जिस्टिंग पार्टी है बिहार में, जो कि सत्ता में है या विपक्ष में है, मुख्य विपक्षी दल कहिए या वर्तमान सत्ता में कहिए, ये सब तो खेल चलते ही रहेगा। आप लोगों की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 19 विधायक हैं, सब एक इंटैक्ट है? निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, एक दूसरे से संपर्क में हैं और किसी तरह की कोई टूट की कोई संभावना कांग्रेस पार्टी में वर्तमान परिस्थिति में नहीं है। अच्छा, बिहार में फ्लोर टेस्ट होना भी है। आपके विधायक दल के नेता कह रहे हैं कि लगातार जो डेट है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, अब 12 कर दिए गए। जवाब वही न देंगे, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि 12 तारीख को है। हाँ, क्या लग रहा है इस दौरान कोई खेला हो? कोई तरह का खेल कांग्रेस पार्टी में नहीं होने जा रहा है। नहीं, बिहार में फिर से सत्ता तो हम परिवर्तन। आपको अब कहिए रहे हैं ना कि वर्तमान परिस्थिति में गठबंधन की राजनीति है। हर दल चाह रहा है कि अपना सामर्थ्य, अपना प्रभुता दिखाएं और उसमें तो अपना प्रयासरत है। अब प्रयास में कौन सफल होगा ये अभी हम कह दें, कैसे हम इसको स्पष्ट कर दें कि सफल हो जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है वो हम कह सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं। जीतन राम मांझी को लेकर बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से। उनसे रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? उधर भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इधर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप लोग की तरफ आते हैं तो क्या तो क्या हो जाएगा? 118 ना होंगे, 119 होंगे। कहाँ से सरकार? जब तक जनता दल यूनाइटेड नहीं टूटता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता यूनाइटेड को 45 विधायक है, वो जिधर जाता है सत्ता उधर हो ही जाता है। स्पष्ट मेजोरिटी हो जाता है, क्लियर मेजोरिटी हो जाता है। इनके आने से या नहीं आने से कौन फर्क पड़ने जा रहा है? कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि लालू यादव भी लगातार कोशिश। तो सर 4 गो के 6 गो बना देंगे कोई? ये थोड़े संभव है। ये तो बिना मतलब के बात। बात तो संभव है कि जेडीयू के कई विधायक को सरेंडर करवा दिया जाए, बीजेपी के एग्जैक्टली। जब तक कि अभी वर्तमान परिस्थिति में किसी तरह का फूट जनता दल यूनाइटेड में नहीं होता है, बाकी कोई फर्क इसे पड़ने नहीं जा रहा। अच्छा, नीतीश कुमार तमाम जो नेता हैं उनको एकजुट कर रहे थे, इंडिया गठबंधन बनाए थे। नीतीश कुमार अब गठबंधन से बाहर हो गए हैं, क्या लगता है कोई असर पड़ेगा? देखिए, इस पर एक विचारधारा की लड़ाई है। जो मतदाता है उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के गठन पर तो असर पड़ा ही ना। सरकार मान लीजिए जो चल रही थी वो गिर गई, नया सरकार बना है, अब किस तरह का है। और सबसे बड़ा बात है कि पूरा विभाग में माने एक अराजकता हो जाता है। हर साल मंत्री बदल जाते हैं, सचिव बदल जाता है, तो अराजकता हो जाता है, विभाग पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। इससे तो जनता का विकास में थोड़ा सा अवरुद्धता होता ही है। क्या आप लोगों को नाराजगी होती है इस तरीके के काम होता है? हाँ, तो नाराजगी नहीं होगा। मान लीजिए किधर भी रहे आदमी, तो सरकार निरंतर चलते रहा तो एक तरह का पैटर्न हो जाता है। अब इधर बदल गया, कभी उधर बदल गया, तो इससे तो जो विकास है वो तो प्रभावित होता ही ना है।
विकास प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से आम अच्छा। लोगों का जो ज़रूरत का चीज़ है, जो आवश्यक काम है, वो सब तो प्रभावित हो ही जाता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग कहें या फिर तमाम लोग निशाना साधते हैं कि सरकार घिसक रही है, वो केवल यात्रा ही कर रहे हैं। तो यात्रा करना गलत चीज़ है। मान लीजिए अपनी बात को ज़मीन पर पहुंचाना, इसमें क्या बुराई है? ये तो सार्थक पहल है। इसमें क्या ये और क्या करना चाहिए? आदमी जनता के बीच में नहीं जाएगा, कोई नेता, हम ही हैं विधायक हैं, अपने क्षेत्र नहीं जाएंगे, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, अगर पूरे भारत का भ्रमण नहीं करेगा तो कैसे अपनी बात को हर जगह पहुंचाएगा? ये तो एक सार्थक प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए। आप भी हैदराबाद जा रहे हैं या फिर पटना ही रहिएगा? हम हैदराबाद चल जाएंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब कौन देगा? यानी आप जवाब देने के लिए पटना रहिए? निश्चित रूप से आपको जो सहूलियत से सब जानकारी मिलते रहे, जी। तो आपको हर सूचना सही मिलते रहे, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। आपके जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, वो कह रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, चिराग पासवान खुलकर मतलब कि जो खुशी व्यक्त करना है वो नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है? एक चिराग चीज़ तो है ही ना, एनडीए फॉर्म तो हो गया है, लेकिन इतनी दल हो गए हैं और इतनी पार्टियां हो गई हैं कि सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन हो गया है। ये तो निश्चित है। मान लीजिए जेडीयू भी एक बड़ी पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी, छोटे बड़े दल भी मिला के 3-4 और दल हो जाते हैं, तो सब लोगों को एडजस्ट करने में तो भारी समस्या होगी। ये तो मुझे भी लगता है। क्या आगे आने वाले समय में भगदड़ मच सकते हैं? ये अभी कैसे हम कह दें, लेकिन इतना नहीं, आप जरूर है, राजनीति बिहार के असंतुष्ट तो होंगे लोग। सदन में बैठते, उसी सदन में जिस सदन में सत्ता परिवर्तन होता है, इधर से उधर लोग बैठते, इतना तो अंदाजा लगा हम लोग सकते बहुत हैं। सादगी से जीने वाले लोग हैं और एक धारा में रह गए, एक धारा में जीते चले गए और बहुत ज़्यादा छल प्रपंच हम लोग किए नहीं, इसलिए किसके मन में क्या चल रहा है इसका व्याख्या, इसका विश्लेषण हम लोग को करना बहुत कठिन है। लेकिन इतना जरूर लगता है कि इतना बड़ा समूह लेके चलना कठिन होगा। कठिन होगा, भगदड़ मच सकती है। हम कहें कि कठिन तो जरूर होगा। चलिए, कांग्रेस के विधायक थे सिद्धार्थ, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव चर्चा। धन्यवाद। जब तक जनता दल यूनाइटेड नहीं टूटता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं, एक दूसरे से संपर्क में हैं। हर दल चाह रहा है कि अपना सामर्थ्य, अपना प्रभुता दिखाएं और उसमें तो अपना प्रयासरत है। अब प्रयास में कौन सफल होगा ये अभी हम कह दें, कैसे हम इसको स्पष्ट कर दें कि सफल हो जाएगा? और इतनी पार्टियां हो गई हैं कि सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन हो गया है। ये तो निश्चित है। मान लीजिए जेडीयू भी एक बड़ी पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है, वो भी अपना हिस्सा चाहेगी, छोटे बड़े दल भी मिला के 3-4 और दल हो जाते हैं, तो सब लोगों को एडजस्ट करने में तो भारी समस्या होगी।